छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। तोरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आदतन बदमाशों को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हर्ष कुकरेजा और राकेश ध्रुव शामिल हैं, जो क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश और अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना तोरवा पुलिस द्वारा 3 अप्रैल 2026 की शाम विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पेंडलवार नर्सिंग होम के पास गली में स्कूटी सवार दोनों संदिग्धों की रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से कमर में छुपा कर रखे 2 धारदार चाकू बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे जरूरत पड़ने पर मारपीट के लिए चाकू अपने पास रखते हैं। पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से हथियारों के साथ एक एक्टिवा स्कूटी भी जब्त की। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अभय सिंह बेस सहित पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म, शादी और मारपीट के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रमोद निराला 21 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने 3 वर्षों से जान पहचान का फायदा उठाकर उसे बहला फुसला कर भगाया और नाबालिग होने के बावजूद उससे शादी कर ली। घटना 31 मार्च 2026 की रात की है, जब आरोपी ने शराब के नशे में पीड़िता के साथ डंडे से मारपीट की, जिससे उसे हाथ, कोहनी और घुटने में चोट आई। पीड़ित की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां आरोपी भोला शंकर कश्यप ने रिश्तेदारी में आने वाली महिला निर्मला कश्यप पर टांगी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के समय महिला घर में अकेली थी। प्रार्थी विशाल कश्यप के घर लौटने पर आरोपी ने उस पर भी हमला कर जान से मारने की धमकी दी, जिससे हाथ पर चोट आई। अंदर जाकर देखने पर उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल और बेहोश मिली, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही नवागढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किया। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल जांजगीर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त टांगी जब्त की और संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। सरगुजा जिले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने 2 अलग अलग मामलों में कुल 76 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए। सरगुजा जिले की आबकारी टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नशीली इंजेक्शन बेचने के फिराक में ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना के आधार पर गश्त के दौरान अर्जीमा बुधवारी बाजार पानी टंकी के पास एक संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागने लगा। टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम पूर्णम विश्वकर्मा निवासी कटकोना पटना जिला सूरजपुर बताया, जिसके पास से प्लास्टिक के झोले में 22 नग रेक्सोजैसिक और 22 नग एविल इंजेक्शन बरामद किए गए। दूसरे मामले में दर्रीपारा जेल तालाब के पास एक युवती आराधना को खुलेआम इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा गया। उसके पास 20 नग रेक्सोजैसिक और 12 नग एविल इंजेक्शन जब्त किए गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 22C के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में अंबिकापुर में पेश कर जेल भेज दिया गया। कल हम लोग शाम को जब गश्त कर रहे थे तो अजीरमा के पास बुधवारी बाजार पहुंचे तो वहां एक लड़का संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया पानी टंकी के पास। जब हम लोग गाड़ी रोके तो भागने का प्रयास किया। जब उसको पकड़ा गया तो उसने अपना नाम पूर्णम विश्वकर्मा, वो काली घाट में किराए के मकान में रहता है, उसके पास से नशीला इंजेक्शन बरामद किया गया। 22 नग रेक्सोजैसिक इंजेक्शन और 22 नग एविल इंजेक्शन, जिसकी कीमत लगभग 22,000 रुपये है। फिर चूँकि कल न्यायालय का टाइम हो गया था, आज इसी लेना था, तो आज फिर एक मुखबिर से सूचना मिली। आराधना नामक लड़की है जो जेल तालाब के पास दर्रीपारा में खुलेआम नशीला इंजेक्शन बेच रही है। तो आराधना को भी हम लोगों ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। उसके पास से भी 20 नग रेक्सोजैसिक और 12 नग एविल इंजेक्शन बरामद किया गया। शहर के लुचकी घाट के पास गुरुवार देर शाम हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश मिश्रा के रूप में हुई, जो मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम प्लांट में प्रोजेक्ट मैनेजर पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि वे ड्यूटी से अपने घर गंगापुर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तत्काल मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई। उनका कहना है कि रेफर के दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया गया, जिससे मरीज की स्थिति और बिगड़ गई और रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
राजेश मिश्रा इनका नाम था। ये बसना के रहने वाले थे और 2 घंटा पहले इनका कालीघाट में एक्सीडेंट हुआ था और मुझे सूचना मिली तो मैं बाहर था, मेरी पत्नी के द्वारा दिया गया और मिशन हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनको ऑक्सीजन लगाया। जो ऑक्सीजन में एम्बू सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एम्बू को निकाल के इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। ये मिशन हॉस्पिटल जैसा भ्रष्ट हॉस्पिटल जो किसी की जान ले ले कोई हो नहीं सकता है। एम्बू निकालने का कोई अर्थ तो होता नहीं। अगर आप कहीं भी रिफ़र करेंगे एम्बू या आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के भेजेंगे, लेकिन इन लोगों ने ये ऐसा कृत्य किया और संजीवनी हॉस्पिटल जाने के बाद में संजीवनी हॉस्पिटल में लेने के बजाय इन लोगों ने तुरंत वहाँ से हटा दिया। बिलासपुर के साई परसद नूतन चौक सरकंडा स्थित स्फटिकेश्वर महादेव धाम इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में स्थापित स्फटिक शिवलिंग को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना गया है। मान्यता है कि इसकी पूजा अर्चना से आर्थिक तंगी दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्फटिक शिवलिंग की पूजा से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही राहु, शनि, पितृदोष एवं काल सर्प दोष जैसे ग्रह दोषों के निवारण में भी रुद्राभिषेक को प्रभावी माना गया है। यह शिवलिंग निर्गुण ब्रह्मा का प्रतीक होने के कारण साधकों को ध्यान की उच्च अवस्था तक ले जाने में सहायक माना जाता है। मंदिर के मुख्य व्यवस्थापक अमित तिवारी के अनुसार देश भर में इस प्रकार के केवल 6 मंदिर हैं और बिलासपुर का यह मंदिर 7वां तथा प्रदेश का पहला स्फटिक शिव मंदिर है, जो शहर के लिए गौरव का विषय है। हिमालयन क्वार्टर्स से निर्मित इस शिवलिंग को जयपुर में तराशा गया है, जिसकी ऊंचाई लंबाई 18 इंच, गोलाई 24 इंच और वजन 51 किलोग्राम है। हाल ही में 29 से 31 मार्च तक 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन में कलश यात्रा, विभिन्न अधिवास, 51 जड़ी बूटियों से अभिषेक, रुद्राभिषेक और महाआरती के साथ विशाला भंडारा हुआ। बनारस से आए आचार्यों और नागा साधुओं की उपस्थिति इस आयोजन का विशेष आकर्षण रही। बिलासपुर के लिए बहुत ही दुर्लभ चीज़ है ये, न केवल बिलासपुर के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का प्रथम शिवलिंग है ये स्फटिक का, और पूरे भारत में 7वें नंबर का स्फटिक शिवलिंग है ये। इसके अलावा 6 जगह और है, मध्य प्रदेश में 2 है, एक गया में है। इस तरह से 7 टोटल 6 हैं और 7वां है ये। और इस शिवलिंग की खासियत ये है कि इसके स्पर्श मात्र से रोग दोष जितने भी रहते हैं, राहु दोष, केतु दोष, शनि दोष, काल सर्प योग, ये सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता शास्त्रानुसार मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि स्फटिक शिवलिंग की इतनी महत्ता है। इसके अलावा इसका वाइब्रेशन पावर इतना ज़्यादा होता है कि एक बार आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो कई लाख गुना आपको वापस करता है। तो उसका असर आपके बॉडी में भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव असर होता है, और जो नेगेटिविटी है आपके अंदर वो दूर भागती है। आपके अंदर, आपके घर में, परिवार में इसकी एक बार अभिषेक कर लिया आपने तो इसका अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत। ये देखा गया है इस बात को। स्फटिक शिवलिंग अपने आप में साक्षात शिव का रूप माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है। गांधी चौक स्थित मिनी स्टेडियम में कायरवार छत्री समाज प्रीमियर लीग 2026 का प्रथम वर्ष बड़े उत्साह और खेल भावना के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में समाज के सभी वर्गों का भरपूर सहयोग देखने को मिल रहा है, जिससे प्रतियोगिता का माहौल और भी जीवंत हो गया। ये 7 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसमें प्रत्येक मैच 8 ओवर की 2 पारियों में खेला जा रहा है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की विभिन्न टीमों के साथ साथ नागपुर की टीम भी हिस्सा ले रही है, जो मुकाबलों को और रोमांचक बना रही है। मैदान पर खिलाड़ियों का जोश और खेल के प्रति समर्पण साफ दिखाई दे रहा है। हर टीम जीत के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन साथ ही साथ खेल भावना और अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जो इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत बनकर उभरी है। कायरवार छत्री समाज के आयोजन समिति ने बताया कि विजेता टीम को ट्रॉफी, मेडल और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कुल मिलाकर ये प्रतियोगिता न सिर्फ खेल को बढ़ावा दे रही है, बल्कि युवाओं को एक सकारात्मक मंच भी प्रदान कर रही है, जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। प्रीमियर लीग 2026 यह प्रथम वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी सदस्यों का भरपूर योगदान मिल रहा है। हमारे पास नागपुर और बिलासपुर की टीम आई हुई है, जिसमें ये 3 दिवसीय आयोजन बहुत सफल आयोजन चल रहा है, जिसमें अभी हम अंतिम मैच खेल रहे हैं। नागपुर ऑरेंजर्स और अन्ना 11 के बीच, कामठी के बीच मैच चल रहा है। अभी इसमें 2 टीम क्वालिफाई होगी। अब बिलासपुर की 2 टीम क्वालिफाई हो गई सेमीफाइनल के लिए। अब आज की जो 2 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की, उनका कल जो है फाइनल मैच खेला जाएगा। ये 4 तारीख से आयोजन चल रहा है और 5 तारीख तक आयोजन चलेगा, और समाज की तरफ से बहुत अच्छा
पहल किया गया है पहली बार छतरी समाज प्रीमियम लीग 2026। तो ये थे इस बुलेटिन के खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।